बच्चों 10th क्लास के बच्चे देखेंगे आज प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं। अभी तक आपने प्रगतिवाद की विशेषताएं देखी, अब आप देखेंगे प्रयोगवाद की विशेषताएं। प्रयोगवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं आप लिखें। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1 डालेंगे, प्रारंभ में प्रयोगवादी कवियों में प्रयोगों के प्रति आग्रह रहा है और प्रयोगों के फलस्वरूप नई कविता का जन्म हुआ है। ये नंबर 1 पे रहेगा। दूसरे नंबर पे डालेंगे अति वैयक्तिकता, अति बौद्धिकता एवं अति यथार्थवाद। ये आप डालेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे डालेंगे प्राचीन को नकार कर नवीनता का ग्रहण, मतलब प्राचीन चीज़ों को नकार कर उन्होंने नवीन चीज़ों को ग्रहण किया है। चौथे नंबर पे डालेंगे कुंठाओं, निराशाओं और यौन भावनाओं आदि का खुला चित्रण। फिर 5वें नंबर पे डालेंगे असमानताओं, विकृतियों, विसंगतियों का चित्रण। फिर 6ठे नंबर पे डालेंगे अंग्रेजी, उर्दू आदि के शब्दों से युक्त मिश्रित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। 7वें नंबर पर डालेंगे नवीन प्रतीकों या उपमानों का प्रयोग किया है, मतलब नवीन प्रतीकों एवं उपमानों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है। इनके ये पूरी विशेषताएं हैं प्रयोगवाद कवियों के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और शिल्प की दृष्टि से प्रयोगवादी कविता के 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो आप लिखेंगे प्रयोगवादी कविता की भाषा एवं शिल्प की दृष्टि से 2 विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 भाषा डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रयोगवादी कवियों ने विभिन्न भाषाओं के शब्दों से युक्त अनगढ़ भाषा का प्रयोग किया है। इसमें वैयक्तिकता एवं अस्पष्टता दिखाई देती है। फिर आप लिखेंगे सेकंड नंबर पर डालेंगे शिल्प के आगे लिखेंगे छंद के बंधन से मुक्त रहकर नवीन प्रतीक उपमान के सहारे पाठक को चमत्कृत करने का प्रयास नई कविता में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन आप 2 डालेंगे, एक भाषा एक शिल्प। अब नेक्स्ट देखेंगे नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। या नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, तो आप लिखेंगे नई कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 लघु मानवतावाद की प्रतिष्ठा, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। दूसरा है प्रयोगों में नवीनता। तीसरा है क्षणवाद को महत्व, जीवन के प्रत्येक क्षण के महत्व को मानना। चौथा है अनुभूतियों का वास्तविक चित्रण। 5वां है कुंठा, संत्रास, नृत्यबोध का मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रण। 6ठा है नए बिंबों की खोज। ये आपकी नई कविता की प्रमुख विशेषता हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नई कविता के प्रमुख कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम भी देख लें। नई कविता के प्रमुख कवि उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। पहले तो है कवि लिखेंगे और रचना लिखेंगे। कवि के नीचे लिखेंगे आगे का है हरी घास पर क्षण भर आंगन के पार द्वार। हरी घास पर क्षण भर आंगन के पार द्वार। फिर सेकंड है भवानी प्रसाद मिश्र का है गीत फरोश खुशबू के शिलालेख। गीत फरोश खुशबू के शिलालेख। ये दोनों क्वेश्चन
जीके में भी आता है, और ये ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम आपको सेकेंड पार्ट से परिचय कराते हैं। उसमें आपके कवि परिचय है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो में इसी तरह बनते रहिए और